आज मैं आप लोगों के लिए पॉकेट लजानिया विद मशरूम लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को अज्जा बताती हूँ। आप लोगों की मुझे फ़ीडबैक मिला, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मेरी चीज़ें, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ अपने व्यूवर्स को, ताकि मेरे व्यूवर्स अच्छी तरह से समझ लें। ये मेरे पास तंदूरी मसाला है। ये मैं आपको अपने प्रोग्राम में बनाना सिखाऊंगी। मेरे घर का बना हुआ है, ताकि आप लोगों को रमज़ान शरीफ में काम आए, ईद में काम आए। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मेरे घर का है, अभी मैं अपने घर का ही बना हुआ यूज़ कर रही हूँ। ये है 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला इसमें जाएगा, और मैं इसको टेस्ट कर लूँगी। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं डालूँगी, अदरवाइज़ नहीं डालूँगी। ये मिर्चें हैं, पिसी हुई मिर्चें टेस्ट के हिसाब से। नमक है, लेमन जूस है, दही है 3 से 4 टेबल स्पून, और जर्दे का कलर है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। और मेरे पास चिकन है 1.5 किलो चिकन है। ये देखें, इस तरह से कटी हुई है। और जो भी प्रोसीजर होगा मैं आपके सामने करूँगी। ये देखें 1.5 किलो। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप 1 पाव चिकन से, आधा किलो चिकन से भी बना सकते हैं। इन चीज़ों का अब मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं इस तरह से। और 1 टीस्पून लेके आप ये नमक और मिर्चें अपने हस्ब ज़ायक़ा आप शामिल कर सकते हैं। और मेरे पास ये लजानिया की शीट 2 पैकेट हैं, आप आधे पैकेट से भी बना सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बनाती हूँ, आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना लीजिए। आपकी छोटी फैमिली है, आप उस हिसाब से बना लीजिए। ये चिकन की मैरिनेशन बताई है। अब आते हैं हम सॉस की तरफ। ये मैंने आपके सामने ये दूध में शामिल कर रही हूँ, लेकिन मुझे दूध की और भी ज़रूरत पेश आएगी। ये तकरीबन 3 कप दूध है। मैं और भी दूध शामिल करूँगी आपके सामने। आप कम सॉस बनाना चाहते हैं तो आप 2 कप दूध का भी, अब जैसे आप कम अगर बना रहे हैं तो आप 2 कप दूध का भी बना लें, 1 कप दूध का भी बना लें सॉस। बहरहाल 3 कप ये दूध है। ये चिकन पाउडर है, मशरूम है, ये चीज़ है। चीज़ आप जितनी चाहे डालें, कम डालना चाहें कम डालें, ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डालें, ये आपके अपने ऊपर है। काली मिर्चें हैं, ये मक्खन है, मैदा है, मिक्स हर्ब है, और लहसुन पाउडर है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं अपनी मैरिनेशन की तरफ। और ये मैंने आपको शिमला मिर्च नहीं दिखाई थी, ये हमारी शिमला मिर्च है। ऊपर से कलर के लिए हम डालेंगे, ताकि हमारा वाइट के ऊपर ये ग्रीन कलर अच्छा लगेगा। तो ये हम टेस्ट के लिए भी और कलर के लिए भी डालेंगे। 1 कप है शिमला मिर्च, ठीक है। अब हम मैरिनेशन कर, मैंने मेजर, ये तंदूरी मसाला मैंने मेजर करके रखा हुआ था 2 टेबल स्पून, जो कि पूरा जाएगा। ये शामिल कर दिया हमने इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, जो कि पूरा जाएगा इसमें। ये देखिए, ये पूरा जाएगा। लेमन जूस है, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है, ये भी पूरा जाएगा। बहुत कम चीज़ें हैं इसमें। ये जर्दे का कलर है, ये देखिए, ये बहुत अच्छा कलर आएगा तंदूरी। फिर हम इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे। सॉरी, मैं भूल गई थी। ये हम कोयले का धुआं लगाएंगे इसमें, ताकि हमारा, क्योंकि तंदूरी नाम है तो उस हिसाब से इसका फ्लेवर भी ऐसे ही आना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने शामिल कर दिया इसमें। और ये दही जाएगा बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हमें जो है ना एकदम ग्रेवी नहीं चाहिए, हमें इसमें चिपका चिपका मसाला चाहिए। ये देखिए, आपके सामने मैं जो डाल रही हूँ, इसको मैं मिक्स करती हूँ। फिर मैं इसको टेस्ट करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पेश आई तो मैं इसमें नमक मिर्च शामिल कर दूँगी। ये देखिए, मैंने मैरिनेशन कर ली है, और मैंने तिक्का मसाला ही डाला था 4 टेबल, तंदूरी मसाला मैंने डाला था 4 टेबल स्पून, और नमक शामिल किया था। मुझे मिर्चें शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं पेश आई। देखिए, मिर्चें रखी हुई हैं मैंने, और इतना ही स्पाइस मुझे काफ़ी लगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस खाना है तो आप शामिल कर सकते हैं।
मुझे स्पाइस बिल्कुल ठीक लगा, मुझे नमक कम लगा तो मैंने नमक शामिल कर लिया। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मैरिनेशन करके रख दूँगी। फिर जो भी प्रोसीजर करूँगी आपके सामने करूँगी। ये देखिए मैंने चिकन को मैरिनेशन करने रखी थी। ये तंदूरी चिकन को मैरिनेशन करने के लिए रखा था। मैंने ऑयल डाला पैन में थोड़ा सा। अब ये देखें, ये इसको मैं फ्राई करने के लिए रखा हूँ। ये देखें जितने पीस आराम से आएँ अब इसको फ्राई कीजिएगा, भरिएगा नहीं, जितने पीस आराम से आए। मेरा पैन बड़ा है, 5 से 6 पीस इसमें आएंगे आराम से, तो मैं इतने ही पीस डालूंगी जितने आए। बस इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ये हल्की आंच में फ्राई होंगी। थोड़ी सी आंच में तेज़ करूँगी ताकि एकदम पानी इसका ना निकले। बस ये फ्राई होंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। बस 3 से 4 मिनट में ये फ्राई होंगे। 3 मिनट एक तरफ और 3 मिनट एक तरफ। बोनलेस है, ये फटाफट गल जाएगा। बस ये सब जब सारे पीस फ्राई हो जाएंगे फिर हम स्मोक लगाएंगे। फिर मैं बताऊंगी क्या करना है। फिर छोटे छोटे पीसेस करेंगे, मैं आपके सामने सारा कुछ करूँगी। ये देखिए मैंने सारी चिकन फ्राई कर दी है। अब मैंने कोयला रख दिया। अब मैं इसको स्मोक लगा रही हूँ। ये देखें ऑयल या घी, मेरे पास घी है तो मैं घी डाल रही हूँ। ये देखिए स्मोक लगा रही। अब मैं ये बंद कर दूँगी। ये देखिए आप, ये देखिए मैं स्मोक लगाया था ना, मैं आपके सामने ये खोल रही हूँ। हमारा अच्छा सा स्मोक आ गया है। ये देखिए बहुत अच्छा स्मोक आया है। ये देखिए ये हटा दिया, बहुत अच्छा स्मोक लग रहा है। अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी, आपके सामने दिखाती हूँ आपको। स्मोक लग गया, ये देखिए। अब मैं इसके पीसेस करूँगी ठंडा। ये देखें ये इसके छोटे छोटे पीसेस होंगे। ये देखिए इसी तरह से होंगे पीसेस। ये देखिए अनइवन होंगे। ये देखिए इसी तरह से पीसेस होंगे। मैं पीसेस करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं इसकी पॉकेट बनाऊँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी। सारे काम मैं आपके सामने करूँगी। इसी तरह से सारे होंगे पीसेस। ये एक बार मैं आपके सामने करती हूँ। देखिए आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। ये देखिए इसी तरह से सारे पीसेस मुझे करने हैं। मैं सारे पीसेस करूँगी, फिर पॉकेट बनाऊँगी, फिर सारे काम मैं आपके सामने करूँगी। मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए पतीली ठंडी है हमारी और मैं आपके सामने मेजर करती हूँ। ये कप है मेरे पास। ये देखिए मैं आपके सामने मेजर करके डालूँगी दूध। क्योंकि मैं तो ज़्यादा बना रही हूँ। ये देखिए मैं बनाऊँगी तकरीबन 3 कप डाल चुकी हूँ। 4 5 ये 6 कप। 8 कप का बना रही हूँ। आप 2 कप का बना सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। मैं 8 कप का ही सॉस बना रही हूँ। देखिए इसमें सब चीज़ें डाल देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। ये देखिए ये मक्खन है, ये 4 टेबल स्पून मक्खन है। ये सब चीज़ें इसमें डाल देंगे। बहुत आसान सॉस मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, आपको परेशानी नहीं होगी।
मक्खन है, ये 1 टेबल स्पून। लहसुन पाउडर है, ये डाल दिया आपने। और ये चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये भी साथ में डाल दें। और ये नमक है हस्बे ज़ायका, आप टेस्ट कर लीजिएगा, नमक कम हो तो डाल दीजिएगा, क्योंकि लहसुन पाउडर में भी नमक होता है। ये आपने डाल दिया। और ये काली मिर्चें हैं, ये 1 टीस्पून डाल दीजिएगा आप। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। टेस्ट कर लीजिएगा। और ये मैंने लहसुन पाउडर में बोल दिया था, चिकन पाउडर में नमक होता है, तो आप नमक ज़रा देख के डालिएगा। अब ये मैदा है हमारे पास। अब ये मैदा भी डालूँगी मैं 6 टेबल स्पून। 1 2 3 4 5 ये 6 मैंने डाल दी। अगर मुझे कम लगा तो मैं और शामिल कर सकती हूँ। बस अब ये विक्स लेके आप मिक्स करेंगी इसको और पकाते जाएंगी। और पकाने के दौरान हाथ नहीं रोकिएगा आपने, ये मिक्स करते जाना है। ये देखें, अभी आप मिक्स कर लीजिए और फिर चूल्हा मैं आपके सामने जलाऊंगी। ये देखें, मिक्स कर लीजिए और फिर चूल्हा जब जल जाएगा तो फिर आपने हाथ नहीं रोकना, कंटिन्यू हिलाते जाना है ताकि लम्स ना आए। ठीक है, ये मैं आपके सामने चूल्हा जला दी। ये देखिए, आपके सामने मैंने चूल्हा ऑन किया। अब मुस्तकिल पकाते जाना है जब तक कि हमारी सॉस गाढ़ी ना हो जाए, जितनी हमें रिक्वायर्ड है। और अगर हमें और मैदा चाहिए होगा तो हम थोड़ा सा दूध में मिक्स करके डालेंगे, डायरेक्ट नहीं डालेंगे। अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो कड़क हो जाएगी। ये देखें, ठीक हो रही है। ये देखें आपके सामने मैं मुस्तकिल हिलाती रही हूँ इसको। ये देखें, बस मैं चूल्हा बंद करूँगी। ये देखें, मैं विक्स से हिलाती रही हूँ। ये देखें, अब ये होने वाली है बस पोरिंग। ये देखें, इस तरीके से होनी चाहिए ताकि हम इसको जब पोर करें तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो। बस अब मैं थोड़ी देर में चूल्हा बंद कर दूँ। हाँ, और इसमें जो है मिक्स हर्ब डालूँगी मैं। ये देखें, मिक्स हर्ब डालूँगी इसमें थोड़ी सी, 1 टीस्पून लेके इसको हाथ में ऐसे मसल के डालें। बस हमारी ये वाइट सॉस बिल्कुल रेडी। बस इसको हम ठंडा करेंगे तो यूज़ करेंगे। ये देखिए, पॉकेट लगानी है विद मशरूम के लिए। ये हमारी चिकन तैयार है और ये चीज़ है और ये लजानिया की शीट है। अब हम इसके पॉकेट बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने लजानिया की शीट रखी। अब इसमें हमने, ये हाथ का काम है मेरा, मैं हाथ से करती हूँ। ये देखिए, अब इसमें हमने चिकन लगाया। ये देखिए, इसमें चिकन काफ़ी सारी लगानी पड़ती है। देखिए, इसमें हमने चिकन लगाई। अब आपकी मर्ज़ी है, आप वेजिटेबल डालना चाहें बीच में वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। अब इसमें चीज़ डालें। आप चीज़ के स्लाइस भी डाल सकते हैं। मैं क्या कहते हैं, स्लाइस तो नहीं डाल रही, लेकिन मैं क्रश डाल रही हूँ। ये देखें, चीज़ इस तरीके से डाल के ये इस तरीके से पॉकेट बनाने हैं। इस तरीके से ऊपर करके आप इसको ऐसे लेकर आए। अब हम ये इसी तरीके से सब पॉकेट बना के, ये मैं इसको ऐसे करूँगी, ये रखती जाऊँगी। ये बराबर 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 रख के पूरा इसको मैं कवर कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं सॉस डालूँगी, जो भी वेजिटेबल डालूँगी सब आपके सामने डालूँगी। मैं एक और बनाती हूँ आपके सामने। ये मैंने ये बटर से इसको ग्रीस कर दिया है सारा। इसको मैंने बटर से ग्रीस किया है ताकि ये चिपके नहीं। ये आपके सामने। अब मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने शीट रखी, ये मैंने चिकन रखी, ये बॉईल कर ली है मैंने। देखें, हल्की सी कसर है, देखिए थोड़ी सी हल्की सी कसर है। ये मैंने चिकन रखी है
मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप चिकन के स्लाइस भी, चीज़ के स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये चिकन इस तरीके से अच्छी खासी चिकन आप रखें ताकि आपको अच्छा लगे। जितनी रखना चाहें, कम रखना चाहें कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा रखना चाहें ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये मैंने चीज़ स्लाइस करके, अब जो चीज़ के जो स्लाइस आते हैं चकोर चकोर, आप वो भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। वेजिटेबल्स शामिल करना चाहें वो भी शामिल कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो आप कर सकते हैं। मैं आपको मैंने सिखा दिया है, आपकी जो मर्ज़ी आए वो आप कर सकते हैं। ये देखिए, आपकी इसको ऐसे फोल्ड किया, ये इसके पॉकेट बन गए। ये देखिए पॉकेट बन गए, ये आपने पॉकेट बन गए। ये आपको इस तरीके से, ये आपने ऐसे रखना, बाहर निकल जाए कोई मसला नहीं। ये आपने बराबर बराबर करके ऐसे रखना है। ये हमारे पॉकेट बनते जाएंगे और हम रखते जाएंगे। मैं सब बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या इसकी लुक आती है। लेयर करूँगी, ये मेरी डिश है, इसमें 2 लेयर आएंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कंप्लीट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, पॉकेट बना के मैंने एक लेयर लगा दी। अब ये मेरे पास वाइट सॉस मैंने आपके सामने तैयार की थी, ये मैं वाइट सॉस डालूँगी। ये देखें, ये वाइट सॉस की लेयर लगाऊँगी। ये देखिए, इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया था। ये देखिए, कोई मसला नहीं, अगर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो आप दूध डाल लें। देखिए, पूरी अच्छी तरह से लेयर लगा दें इसकी, बस अच्छी तरह से कवर होना चाहिए। अब मैं दूसरी लेयर लगाऊंगी। अभी इसमें डालूंगी मैं वेजिटेबल। ये वेजिटेबल डालूंगी, ये है शिमला मिर्च चौकोर कटी हुई, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन के लिए डाल रही हूँ मैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप वेजिटेबल डालना चाहें डाल सकती हैं। वैसे इसमें बस यही सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। ये देखिए, इसमें यही सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, बस थोड़ी सी। और ये मशरूम ज़रूर डालिएगा, ये बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। और मेरे पास ये सराशा सॉस है, किसी भी कंपनी की ले लीजिएगा, ये बहुत हॉट होती है, तो ये मैं ऊपर से डिज़ल करूँगी। ये देखिए, ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का आता है। ये ऊपर से भी मैं डालूँगी, बहुत मिल जाती है, किसी भी कंपनी की ले लीजिएगा। तो ये मैं डालूँगी। अब मैं इसी तरह से, जैसे मैंने नीचे लेयर लगाई है, ऐसे मैं ऊपर भी लेयर लगाऊँगी। देखिए, बस ये डाल दी मैंने। अब मैं ऊपर लेयर लगाऊंगी, फिर सबसे ऊपर मैं चीज़ डालूंगी, फिर मैं बेक करने रखूंगी, फिर मैं लास्ट में आपको लुक दिखाऊंगी कि कैसे लुक आती है। ये देखिए, मैंने सारी प्रिपरेशन आपके सामने की थी। ये पॉकेट लजानिया विथ मशरूम आपके सामने तैयार है। और ये मैंने सारी प्रिपरेशन आपके सामने की। मैंने चीज़ डाली, ऊपर से मिक्स हर्ब डाली, और चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की, चेटर चीज़ मैंने इस्तेमाल की है। मोज़रेला नहीं डालिएगा, चेटर ही मज़े की लगती है, चेटर डालिएगा। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आइंदा मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे लज़ानिया बनाना सिखाऊंगी। आगे रमज़ान आ रहे हैं, आपको रमज़ान में भी काम आएंगे, और मैं रमज़ान की भी बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए इंशाल्लाह। और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफ़िज़।